और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। 2024 নিৰ্বাচনত অনুপ্ৰৱেশকাৰী বিৰোধী কঠোৰ স্থিতিয়েই হ'ব বিজেপিৰ আমোদ অস্ত্ৰ। মঙলদৈৰ জনসভাৰ পৰাই সমাগত নিৰ্বাচনৰ ৰণসিঙা বজাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুকলি ঘোষণা। অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ কবলৰ পৰা দেশক মুক্ত কৰিবলৈ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞ মোদী। কংগ্ৰেছক প্ৰত্যাহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৰণহুংকাৰ। भाजपा का लक्ष्य है घुसपैठियों से देश को बचाएंगे, घुसपैठियों से देश को मुक्ति दिलाएंगे। और मैं उन राजनेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो चुनौती लेकर के मैदान में आए ना, मैं सुना तान करके उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। और लिख लो, मैं देखता हूं घुसपैठियों को बचाने में तुम कितनी ताकत लगाते हो और घुसपैठियों को हटाने में हम कैसे अपना जीवन लगा देते हैं। हो जाए मुकाबला। কংগ্ৰেছক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ ৰক্ষক আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। কংগ্ৰেছৰ দিনতেই কিদৰে অসমত অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে গুজেই গজানি মেলি বহিছিল তাৰো দিলে বিশদ ব্যাখ্যা। आज कांग्रेस देश विरोधियों की, घुसपैठियों की भी बहुत बड़ी रक्षक बन चुकी है। कांग्रेस जब सत्ता में थी तो घुसपैठ को बढ़ावा देती थी। और कांग्रेस चाहती है कि इस घुसपैठिए हमेशा के लिए भारत में ही बस जाए और भारत का भविष्य घुसपैठिए तय करे। एक समय में मंगलदोई ने असम की पहचान बचाने के लिए अवैध घुसपैठ के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन देखा है, लेकिन पहले की कांग्रेस सरकार ने आप लोगों को इसकी भी सजा दी है, आपसे इसका बदला लिया है। कांग्रेस ने यहां जमीन पर अवैध कब्जे होने दिए, हमारे आस्था के स्थानों पर हमारे किसानों के, आदिवासियों के हक की जमीन पर डाका डाला। बीजेपी एनडीए सरकार बनने के बाद अब उन स्थितियों को बदला जा रहा है। তাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যজুৰি চলা উচ্ছেদ অভিযানৰ বিশদ বৰ্ণনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। উচ্ছেদৰ পাছত গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্পত অব্যাহত কৃষি বিপ্লৱৰো উল্লেখ কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। हेमंता जी के नेतृत्व में असम में लाखों बीघा जमीन घुसपैठियों से मुक्त की जा चुकी है। दरांग जिले में भी बहुत बड़ी जमीन से कब्जा हटाया गया है। यहां गोरुखुंटी इलाके में कांग्रेस के समय घुसपैठियों का कब्जा था, आज वो जमीन वापस ले जा चुकी है। अब वहां किसानों के लिए गोरुखुंटी कृषि परियोजना चल रही है। वहां के नौजवान अब कृषि सैनिक बनकर खेती कर रहे हैं। सरसों, मक्का, उड़द, तिल, कद्दू सब कुछ वही उग रहा है। यानी जो जमीन कभी घुसपैठियों के कब्जे में थी, आज वही जमीन असम के कृषि विकास का नया केंद्र बन गई है। অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে সংঘটিত কৰা অপকৰ্মৰো কঠোৰ সমালোচনা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত। দেশৰ জনবিন্যাসলৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে অনা পৰিৱৰ্তনক ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি আখ্যা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ। ये घुसपैठिए हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, ये नहीं होने दिया जाएगा। घुसपैठियों के माध्यम से बॉर्डर के इलाकों में डेमोग्राफी बदलने की साजिशें चल रही है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए अब देश में एक डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जा रहा है। घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले हुए लोगों को भुगतना पड़ेगा। मेरे शब्द सुन के रखो, ये देश उनको माफ नहीं करेगा। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সময়তো
কংগ্ৰেছে পাকিস্তানী সেনাৰ এজেণ্টৰ ভূমিকা লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। সেয়ে কংগ্ৰেছৰ পৰা ৰাজ্যবাসীক সাৱধান হোৱাৰ আহ্বান জনাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভাষ্য। आज हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर करती है, पाकिस्तान के कोने कोने में आतंक के आकाओं को उखाड़ फेंकती है, लेकिन कांग्रेस देश की सेना के बजाय पाकिस्तान की सेना के साथ खड़ी हो जाती है। कांग्रेस के लोग हमारी सेना के बजाय आतंकियों को पालने वालों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान का झूठ कांग्रेस का एजेंडा बन जाता है। इसलिए आपको कांग्रेस से हमेशा सतर्क रहना है। ब्यूरो रिपोर्ट ND24। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।